दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष और वास्तु। आज ज्योतिष के संबंधित चर्चा लेकर के हम उपस्थित हुआ हूँ। हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में शुक्र का कितना फल प्राप्त आपको। यदि आपकी कुंडली में शुक्र यदि पीड़ित हो जाते हैं तो आपको सुख सुविधाओं में, और यदि आपके गृह में शुक्र यदि पीड़ित हो गए हैं तो आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति अपने सुखों के लिए वंचित हो जाते हैं और उनके मन में क्लेश का एक उत्पत्ति हो जाता है, जिस क्लेश के कारण घर में उपद्रव कारक योग लेकर के उत्पन्न होते हैं। यानी कि स्त्रियां भी इस रोग से पीड़ित हो जाती हैं, तभी आपके जीवन में तनाव महसूस होता है। और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आपके कुंडली में शुक्र का कितना लाभ आपको प्राप्त है, शुक्र से आपको कितना पीड़ा उत्पन्न हो रहा है। आप सर्वप्रथम यह देखें, अपने नाम के राशि के अनुसार आपका जो राशि है, आप अपने राशि के अनुसार भी देखें और आपके जन्म कुंडली के अनुसार भी देखें कि आपका शुक्र किस स्थान पर स्थित है। यदि आप अपने राशि के अनुसार देखते हैं कि किस राशि में आपका शुक्र स्थित है, उससे कितना आपको लाभ की प्राप्ति है। यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र यदि पीड़ित अवस्था में है तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन से, पत्नी से या आपके परिवार से अथवा आपके कार्य से ये पीड़ा उत्पन्न करते हैं, जो आपको सुख के लिए बार बार किसी कार्य को लेकर के भटकाव उत्पन्न हो जाता है। इस भटकाव के कारण आपके जीवन में तनाव ही तनाव महसूस होता है। यदि शुक्र आपका किस भाव में स्थित हो रहा है, अपने अगर नाम के अनुसार, राशि के अनुसार आप देख रहे हैं या अपने कुंडली के अनुसार देख रहे हैं, तो यदि आपका शुक्र आपके लग्न यानी कि सिंह राशि पर स्थित है, आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम, इसको श्रेष्ठ माना गया है। क्या आपके कुंडली में आपके राशि के अनुसार यदि शुक्र आपका लग्न यानी कि सिंह राशि का यदि स्थित है तो आपके जीवन में सुख सुविधा और आपके कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि उत्तम प्राप्त करता है और आपके दाम्पत्य जीवन से भी उत्तम एवं सुख प्राप्त कराता है। तो पति पत्नी में प्रेम अधिक से अधिक प्राप्त होता है। यदि शुक्र आपका द्वितीय भाव में यानी कि यहाँ पर स्थित है, कन्या राशि का स्थित है, आपके जीवन में तनाव ही तनाव महसूस होगा। आपके कार्य में व्यवसाय जनक चीज में हानि आपको प्राप्त होगी, तो आपको धन के लिए, सुख के लिए आपको भटकना पड़ जाता है। आप किसी भी एक कार्य को अस्थायी रूप से नहीं कर सकते हैं। किसी एक शहर में आप अस्थायी रूप से नहीं स्थित रह सकते हैं। आपको कई शहरों में भटकाव दिलाता है और आपके कार्य में विस्तारित नहीं करता है। जो आप अपने जीवन से तनाव महसूस हो करके और आप व्यतीत करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे सुख का अनुभूति नहीं हो रहा है, बार बार उस चीज को जिक्र करते हुए अपने मन को उदासजनक ले करके और अपना जीवन आप व्यतीत करते हैं। यदि शुक्र आपका पीड़ित है, द्वितीय भाव में शुक्र होने से आपका शुक्र पीड़ित हुआ तो आपके कार्य में पीड़ा उत्पन्न हुआ और आपके परिवार से भी आपको तकलीफें उत्पन्न हुई, जो आपके दाम्पत्य जीवन भी सुख में प्राप्त नहीं होता है। यदि आपका शुक्र तृतीय भाव में तुला राशि का यदि स्थित है, आपका शुक्र तुला राशि का है, तो आपके जीवन में पारिवारिक सुख में मध्यम गति से लाभ आपको दिलाता है और आपके भाग्य में सूक्ष्म प्रकार से विस्तारित करता है, जो आप अपने परिवार के सहयोग से आप अपने कार्य को भी विस्तारित कर सकते हैं, अपने जीवन में भी उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य के बाद ही आपके व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि शुक्र आपका यहाँ पर किसी पापी ग्रह से यदि पीड़ित हो जाता है तो आपके जीवन में पारिवारिक कलह ही कलह उत्पन्न होती है, जो आपके गृह सुख में उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं होती। आपकी पत्नी, आपके पति परिवार में किसी न किसी कारण कोई उपद्रव करते हैं, जिससे गृह में क्लेश का एक उत्पत्ति हो जाता है। आपका जीवन सुख में उत्तम नहीं प्राप्त होता है। यदि आपका शुक्र चतुर्थ भाव में यदि स्थित है, आपके लिए सबसे उत्तम इसको माना गया है, क्योंकि आपके केंद्र भाव में स्थित होने से केंद्र यानी कि वृश्चिक राशि का शुक्र आपके जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर के यानी कि भूमि भवन वाहन का सुख आपको इतना अधिक प्रबल मात्रा में आपको देता है कि आपका मन एकदम शांतित होते हुए अपने कार्य को आप विस्तारित करते हैं। क्योंकि शुक्र का दृष्टि अपने स्वराशि यानी कि व्यवसाय भाव पर पड़ने से आप किसी भी व्यवसाय में यदि आप अपना हाथ बटाते हैं या आप रखते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत उत्तम वृद्धि कारक योग बनाते हैं। आप अपने कुंडली में भी देखें कि आपके शुक्र किस राशि पर है, कौन से स्थान पर स्थित है, आपको क्या लाभ की प्राप्ति करा रहा है कि नहीं करा पा रहा है। यदि शुक्र आपका पंचम भाव में यहाँ पर धनु राशि का यदि स्थित हो जाता है, आपको वाणी से इतना मधुरपन, इतना उत्तम आवाज के लिए आपको बनाता है कि आप अपने जीवन में किसी के सामने भी यदि आप अपना शब्द यदि कि आप रखते हैं अपने कार्य को करने के लिए, आपके लिए उत्तम से उत्तम वृद्धि कारक योग बनाता है।
इसका आय भाव में दृष्टि होने से आपको आय के लिए प्रेरणा देता है। आप अपने वाणी से जो है धन के लिए उपार्जन करते हैं। आपके जीवन में आय में कभी जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ पद एवं उत्तम माना गया है, यानी कि त्रिकोण आपका जो है सबसे श्रेष्ठ पद हुआ और आपके जीवन में सुख का जो है उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्त होता है। यदि शुक्र आपका षष्ठ भाव में स्थित होता है तो अपने मित्र राशि पर होने से आप किसी भी कार्य को यदि आप करते हैं उसमें आप सफल हो जाते हैं, सफल प्राप्त नहीं हो पाते। आप सफल जनक अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं, सुख जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि शुक्र आपका जो है षष्ठ भाव में जाने से, अपने मित्र राशि में जाने से शुक्र जो है आपका पीड़ित हो गया। थोड़ी सी बल जो प्राप्त कराता है, इसीलिए कराता है क्योंकि अपने मित्र राशि पर मित्र भाव में स्थित है। शुक्र आपको जो उतने सुख के लिए प्राप्ति कराएगा केवल आप अनुभव मात्र ही आप कर सकते हैं। अपने परिवार जनक या अपने रिश्तेदारों के संबंधित जो है आप सुख प्राप्त करते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपका जीविका का एक सहारा बनता है। आप अपने किसी रिश्तेदार से जुड़ करके यदि आप कर्म को करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, आपके जीवन में उत्तरोत्तर जो वृद्धि प्राप्त कराता है। यदि आप स्वावलंबी बनकर के यदि करना चाहते हैं, आप स्वतः जो है किसी कार्य को करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति नहीं कराता है। यदि शुक्र आपका जो है सप्तम भाव में यहाँ पर अपनी कुंभ राशि का यदि स्थित है आपका शुक्र, आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए उपस्थित होता है। आपके दैनिक व्यवसाय जो आपका दैनिक जो है रोजगार आपका बना हुआ है, उसमें आपको उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति कराता है। शुक्र जो है आपको यहाँ केंद्रस्थ होने से व्यवसाय में उत्तरोत्तर इतना वृद्धि प्राप्त कराता है जितना आप अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। शुक्र का कितना जो है विस्तारित आपके जीवन में कराता है। आप अपने दाम्पत्य जीवन के बाद यानी कि आपके विवाह के बाद आपके व्यवसाय में इतना अधिक वृद्धि करता है, इतना अधिक वृद्धि कराता है कि आपको हर एक सुख के लिए उपलब्धि प्राप्त करा देता है। यदि शुक्र आपका यहाँ अष्टम भाव में यदि स्थित है, आप किसी भी व्यवसाय को करना चाहते हैं, उसमें किसी न किसी तरह का जो है आपको अवरोध उत्पन्न करता है। आप अपने आयु को भी लेकर के पीड़ित हो जाते हैं कि मैं किस राशि में, किस ऐसा नक्षत्र में जन्म लिया हूँ कि मैं किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित जब होता हूँ तो उसमें हमको अवरोध ही अवरोध उत्पन्न होता है। आपको जो पीड़ित होते हुए आपको जो शारीरिक पीड़ा भी उत्पन्न करता है, अंदरूनी का आपको ऐसा एक रोग दे देता है जिसके कारण जो आपका जीवन पूरे उम्र जो है आपका रोग में ही व्यतीत होने लगता है। नस के संबंधित आपको पीड़ा उत्पन्न कर दे या आपको जो मांसपेशियों में कुछ ऐसा रोग उत्पन्न कर दे जो आपके जीवन के लिए तकलीफदायक योग बनता है। वहीं शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में स्थित है तो आपके भाग्य को जो है विस्तारित करता है। आपका मन जो है आकर्षण करते हुए एक केवल जो है कल्पना जनिक जो है आपका योग उत्पन्न करता है। आप केवल कल्पना कर सकते हैं, आप उस पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आपके भाग्य में यदा कदा जो है आपको लाभ प्राप्त कराता है। आप विस्तारित करेंगे, अपने मन को कल्पना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम वृद्धि हो, तो सोच मात्र आपके लिए वृद्धि कारक योग बनता है। यदि आपका शुक्र दशम भाव में वृषभ राशि का है, अपने स्व राशि का है, आपके जीवन के लिए सबसे लाभदायक इसको माना गया है। इतना विस्तारित आपके जीवन में करता है जितना आप जो अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। आपका व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र को उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कराता है, क्योंकि शुक्र यहाँ अपने स्व राशि के होने के कारण इसको बल अधिक से अधिक प्राप्त होता है। आपको सुख के लिए सबसे उत्तम इसको माना गया है। इसका दृष्टि भी सुख भाव में पड़ने से माता का भी सुख प्राप्त कराता है, आपके परिवार से भी सुख लाभ उत्तम कराता है। आपके आय के लिए आपके व्यवसाय में जो है आपके वृद्धि कारक योग बनता है। आप उज्जवल भविष्य लेकर के ही जन्म लिए हैं, जो कि आपका शुक्र जो है वृषभ राशि का है। आप शुक्र के लिए कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो आपको उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति कराता है। यदि यह शुक्र आपका जो है आय भाव में स्थित है, मिथुन राशि का है, आपके जीवन में कभी जो है आय के लिए परेशानी नहीं होगी। छोटी सी भी कोई कार्य को यदि आप प्रारंभ कर देते हैं तो वो जो है बड़ी रूप से लेकर के विस्तारित करती है आपके कार्य को, क्योंकि शुक्र जो है आपके कार्य का मालिक होकर के, आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण का मालिक होकर के आपके आय भाव में बैठा हुआ है। तो छोटी सी व्यवसाय से आपको बड़ी व्यवसाय के लिए योग उत्पन्न करता है, जो आप उसको करते करते चले जाते हैं। आपका पूरा उम्र निकल जाता है, आपको कभी यह अनुभव नहीं होता है कि मैं छोटा भी कार्य चालू किया था, आज जो बड़े रूप से विस्तारित कर चुका है। शुक्र का इतना महत्वपूर्ण आपके कुंडली में प्रभाव है, यदि आप अनुभव कर सकते हैं अथवा आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ पद एवं उत्तम माना गया है। यही शुक्र यदि आपके व्यय भाव में स्थित है तो आपके जीवन में अवरोध ही अवरोध उत्पन्न करता है। शत्रु से आप पीड़ित हो जाते हैं, अपने परिवार से पीड़ित हो जाते हैं, अपने कामकाज से पीड़ित हो जाते हैं। आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं उसमें आप असफल ही असफल होते हैं। आपका व्यय अधिक हो जाता है, आपके खर्च का अधिक योग बन जाता है। आपको रात्रि में अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, क्योंकि आपका शुक्र यहाँ द्वादश भाव में चंद्रमा के घर में होने से आपका शुक्र जो पीड़ित हो गया है। चंद्रमा आपके रात्रि कालीन का एक स्वामी होता है, रात्रि का मालिक होता है। चंद्रोदय हमारा रात्रि में ही होता है। तो याद कि आपके शुक्र जो है पीड़ित हो गया है तो आपके जीवन में सुख का अनुभूति नहीं कराएगा। आपका जीवन जो है कष्ट में ही कष्ट में उत्पन्न होगा। आप किसी भी कार्य कोई करना चाहेंगे उसमें आप धन लगाते हैं तो आपका व्यय हो जाएगा।
उसमें आपको लाभ की प्राप्ति नहीं। आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है, कितना आपको शुक्र का लाभ प्राप्त हो रहा है या आपको शुक्र का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, आप अपने कुंडली के माध्यम से जाने और अपने राशि के अनुसार भी जाने कि आपका शुक्र किस स्थान पे है, आपको कितना फल की प्राप्ति करा रहा है। क्या आप अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से या अपने किसी भी कार्य को करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी लाभ की प्राप्ति है, कि आपका विस्तारित होगा कि नहीं होगा। शुक्र ही हमारे जीवन में सुख का कारक बनता है। संतान कष्ट किसी को होता है, किसी को अपने व्यवसाय में कष्ट होता है, किसी को अपने जो है वृद्धि में योग नहीं हो पाता है, यानी कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी कंपनी में कहीं भी आप अस्थायी रूप से पड़े हुए हैं, उसमें आपका पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है। आप अपने तरक्की के लिए, अपने पोस्टिंग के लिए बार बार जो अनुभव करते हैं कि हमारा कब जो है वहां से पोस्टिंग किसी अच्छे स्थान पर हो जाए, तो उसमें आपको धन की अच्छी प्राप्ति। आप सर्वप्रथम यह तो देखें कि आपका शुक्र पहले कितना जो है लाभदायक आपके जीवन के लिए है, कितना आपको लाभ प्राप्त करा रहा है। यदि शुक्र आपका पीड़ित है, आपको पीड़ा ही पीड़ा उत्पन्न होगी, आप अपने जीवन में कभी सुख का अनुभव ही नहीं कर सकते। यदि शुक्र को आप उत्तम से उत्तम अधि करते हैं, उसका कितना फल आपको प्राप्त हो रहा है, कितना आप फल लेना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, आपके शुक्र ग्रह के ऊपर निर्भर है कि शुक्र आपका कौन से स्थान में स्थित है। आप जो है अपने कुंडली के अनुसार आप देखें कि आपके गृह क्लेश से आप पीड़ित हैं, या अपने जो है अपने कार्य से आप पीड़ित हैं, या आपकी तरक्की रुक गई है, या आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, या आपके ऑफिस में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो गया है जो आपके लिए अवरोध कारक उत्पन्न हो गया है, जो आपका कटाक्ष हो गया है, आपका कोई विपक्ष ऐसा है जो आपको पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। आप अपने कुंडली के, अपने राशि के अनुसार जो है इसको देखें। यदि शुक्र को आप उत्तम करना चाहते हैं, आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कारक योग ही योग उत्पन्न होगा। नमस्कार, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब वास्तु एवं जन्म कुंडली के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए आप प्रयत्न करें। जय श्री गणेश।